ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਤੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ पूरी तरह ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 97% ਕੇਸ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ कोरोना के 99% केस 1 जून तक खत्म होंगे। अमेरिका 27 अगस्त तक कोरोना के खात्मे का अनुमान रिसर्च के जरिए लाया गया है। कोरोना ते सिंगापुर विच जिहड़ी रिसर्च हुई है उस विच ये बड़ा दावा किया गया। दुनिया भर 9 दिसंबर तक वायरस का 100% खात्मा हो जाएगा। नवे केस मौत और ठीक हुए दे आंकड़ियां के आधार पर रिसर्च की गई। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने यह रिसर्च की है जिस विच दावा किया गया है कि 26 जुलाई तक जे भारत की गल करिए तो भारत में 26 जुलाई तक पूरी तरह के नाल कोरोना वायरस जड़ा है खत्म हो जाएगा। 97% केस 22 मई तक खत्म होने का अनुमान इस रिसर्च के जरिए लाया गया। 99% केस 1 जून तक खत्म होंगे, यानी कि हले भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इस वायरस के खिलाफ जंग विच जित हासिल करने विच अमेरिका 27 अगस्त तक कोरोना के खत्म होने का अनुमान है। अमेरिका हजारा लोग जिंदगी की जंग हार चुके हैं इस वायरस के कारण। दुनिया भर 9 दिसंबर तक वायरस के 100% खात्मे का अनुमान इस रिसर्च विच लाया गया है। थोड़ी जी राहत की गल कही जा सकती है क्योंकि कोरोना की हाले तक कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, सिर्फ सावधानी ही बचा है। आइसोलेशन इसीलिए किया जाता है कि खुद को आइसोलेट रखो, करा तो बाहर ना निकलो। और पंजाब यूनिवर्सिटी दे साइंसिस दे डीन प्रिंस शर्मा इस वक्त फोन लाइन ते साडे नाल जुड़ चुके ने। सर जानना चाहांगे इस सिंगापुर की जिहड़ी यूनिवर्सिटी ने दावा किया है और ये क्या है कि भारत विच 26 जुलाई तक पूरी तरह के नाल खात्मा हो जाएगा कोरोना वायरस का। इसनूं वड्डी राहत मन्निया जाए जे ये रिसर्च विच जिहड़े दावे किए गए ने सच होंदे ने तां? ये मैं आपको बता दूं जी, ये जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे एक प्रोग्राम है उनका जिसके ऊपर प्रेडिक्शंस की है 131 कंट्रीज की। उसमें इंडिया का बताया उन्होंने कि 26 जुलाई तक नए केसेस आने बंद हो जाएंगे और 9 दिसंबर तक आपका सारा ये जो पैंडेमिक है खत्म हो जाएगा। ये प्रेडिक्शंस हैं जी। तो ये जो प्रेडिक्शंस की हैं ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के बेसिस पे की गई हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी कंट्री देयर आर सो मेनी ग्रुप्स, बहुत सारे हैं ग्रुप जो अपनी अपनी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं यहाँ पर। इस जो सारी ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं इसको कोई भी बिल्कुल आप एक सच नहीं मान सकते कि यहाँ ये होगा ही होगा। और मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल मान लेना कि जुलाई तक केसेस खत्म हो जाएंगे और ये हो जाएगा, तो आई एम बिलीविंग दैट एक्चुअली कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। और ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये किस पैरामीटर्स पे की गई हैं, इन्होंने वेदर कंडीशंस क्या ली हैं, जनसंख्या कितनी ली है, लोगों की इम्यूनिटी का क्या, कितने फैक्टर्स के बेसिस पे ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम बनाया इन्होंने, मेरे को नहीं पता ये। पर ये जो है कि हर कंट्री का अलग अलग होता है और इंडिया को ऐसे प्रेडिक्ट कर देना ये कोई बहुत सच्ची बात नहीं है। सर कितना फिर रिलाई किया जा सकता है ऐसे रिसर्च अगर दावे करती हैं यूनिवर्सिटीज ऐसी दावे करती है, कितना रिलाई करना चाहिए? ये सिर्फ एक प्रेडिक्शंस होती हैं। ये जो ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक प्रोग्राम्स बनाते हैं ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन होती है। मैं तो इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकता इस वक्त राइट नाउ। कुछ हद तक सच हो सकता है लेकिन पूरा नहीं सच हो सकता है। जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कंट्री टू कंट्री। अब इंडिया का वेदर क्या है रहेगा आने वाले टाइम में, लोगों की इम्यूनिटी कितनी रहेगी, स्प्रेड कितना होगा, हॉटस्पॉट्स कितने होंगे, बहुत सारी कंडीशंस हैं। वेदर इन कंडीशंस को देखते हुए ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो उन्होंने दावा किया है या जो उन्होंने प्रेडिक्शंस की हैं वो सच ही हो। बहुत सारी ये प्रेडिक्शंस होती हैं जो कि सिर्फ एक पेपर तक सीमित होती हैं पब्लिश करने के लिए, आगे उनका कितना सच रहता है वो जरूरी नहीं होता। सर एक सवाल और, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने ये रिसर्च की है और जिस यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की है उस बारे में कुछ अगर जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं, कितना रिलाई किया जा सकता है उनकी रिसर्च पर?
अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो एल्गोरिथम्स बनाए हैं इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे बहुत सारी कंट्रीज बनाती हैं। इंडिया में भी है बहुत सारे लोग जो ऐसा काम कर सकते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे करते हैं। लेकिन ऐसे दावा करना सिर्फ एक ये पूरा सच पे नहीं उतरते ये ऐसे दावे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ऐसा दावे तो हर कंट्री कर सकती है, हर एक के पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हर कंट्री के पास एक्सपर्ट्स हैं। पर ऐसे दावे किसी दूसरी कंट्री के लिए कर देना सच नहीं हो पाता है मोस्टली। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तो अंदाजे की सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने रिसर्च दावा किया है कि भारत 26 जुलाई तक पूरी तरह खत्म हो जाएगा कोरोना के 97% केस जड़े ने 22 मई तक खत्म होने का अनुमान इस रिसर्च के जरिए लाया गया है। कोरोना के 99% केस 1 जून तक खत्म होने का दावा किया गया। हालांकि प्रिंस शर्मा जड़े कि पंजाब यूनिवर्सिटी के साइंसिस विभाग के जड़े ने वो डीन सन, उन्हों का कहना है कि इस तरह की रिसर्च के दावे किन्ने सही होंदे ने या नहीं होंदे ने, इन्हां ते पूरी तरह दे नाल यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी है वक-वक तथ्यां दे आधार ते रिसर्च करती है। सो जे किया जा रहा है फिलहाल ये दावे जड़े ने वो दावे ही ने, ये किन्ने सच साबित होंदे ने इतना समा ही दसेगा। फिलहाल दावा यह किया गया है कि दुनिया भर 9 दिसंबर तक वायरस का 100% तक खात्मा हो जाएगा। हालांकि जड़े दावे ने वो बेहद उम्मीद जगाते ने, क्योंकि हर कोई हुन कोरोना वायरस की दहशत तो डर तो मुक्ति पाना चाहता है। वैक्सीन नहीं है, इलाज नहीं है, सो इंतजार किया जा रहा है कि इसका खात्मा होए, जड़ों ये दुनिया विचों खत्म हो जाए। इस विचाले सिंगापुर की रिसर्च यूनिवर्सिटी की रिसर्च विच बड़ा दावा कि 9 दिसंबर तक वायरस का 100% तक खात्मा हो जाएगा।